नमस्कार दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे हम नई नई बातें सीखते रहें और उनके बारे में गंभीरता से बात करते रहें। आइए आज मैं अपना आगे प्रोग्राम उसका शुरू करती हूँ, जो इससे पहले मैंने कहा था कि भारत कैसे एक आर्थिक महाशक्ति बन सकता है और हमारे हर गरीब का कैसे उद्धार हो सकता है। 1991 में जब भारत की इकोनॉमी को विदेशियों के लिए खोला गया था, उस वक्त ये सोचा गया था कि चाइना की तरह भारत भी अपने गरीबों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि सस्ते लेबर के लिए विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी और हमारे गरीबों को रोजगार देंगी। परंतु ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि हमारे देश का गरीब राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा संरक्षित है। उसे बहुत ज़्यादा राजनीतिक संरक्षण है और बहुत ज़्यादा उसे राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त हैं, इसलिए उसकी उत्पादकता बहुत कम है। तो कोई भी विदेशी कंपनी इतने ज़्यादा राजनीतिक झमेले, हड़ताल, तालाबंदी इस सब में नहीं पड़ना चाहती थी, और ना ही वो एक ऐसे मजदूर को रखना चाहती थी, ऐसे श्रमिक को रखना चाहती थी जिसकी उत्पादकता बहुत कम है। हाँ, भारतीय मजदूरों की उत्पादकता बहुत ज़्यादा कम है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा लगन से सीख नहीं पाते हैं चीज़ें। परंतु 1991 की ओपन इकोनॉमी, बाजार खोलने से जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो मध्य वर्ग के लोगों को हुआ। मध्य वर्ग विशेष रूप से जिनके लिए आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों में संभावनाएं बहुत कम हो गई थी। इनके माता पिता हमेशा से बहुत ज़्यादा त्याग करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देते हैं और उनके कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में और विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को विश्व के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जो हमारा गरीब तबका था वो वैसे का वैसा ही रह गया। तो अब ज़रूरत है कि हम इस गरीब तबके को अमीर बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि इनको दिया जाने वाला राजनीतिक संरक्षण और सब्सिडी खत्म की जानी चाहिए। भारत की सरकार और इसकी राज्य सरकारें मिलकर कम से कम 12 से 15 लाख करोड़ रुपया इन पे खर्च करती हैं, लेकिन इनका कुछ भला नहीं होता है। तो इसका ज़रूरत है कि ये सब्सिडी, चलिए इसे 12 लाख मानते हैं, अब ख़त्म कर दी जाए। ख़त्म क्या, 10% कर दी जाए। जैसे कि 12 लाख मानते हैं तो 1,20,000 करोड़ किया जाए, और इसको सबसे गरीब तबके को, जो अभी भी इंसानी जीवन को सम्मान से जीने के लिए वंचित है, उस पर खर्च किया जाए। इसके साथ ही मनरेगा, जिसमें अभी 35 से 40 हजार करोड़ का खर्च किया जाता है, उसको बढ़ा करके 3 से 4 लाख करोड़ किया जाए। तो इस तरह से सरकार के पास लगभग 6-7 करोड़ रुपया जो सब्सिडी में दिया जाता है, 6-7 लाख करोड़ रुपया, वो बचेगा। मनरेगा में क्यों बढ़ाना चाहिए इसकी मैं वजह बताती हूँ। जितने भी हमारे गांव के लोग काम करते हैं मनरेगा में, उनमें 18 से 22-23 साल के बच्चों को कम से कम 15,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाए, जिससे वो काम सीखते हैं। जब तक 25 साल उससे आगे के लोगों को 25,000 की श्रेणी में रखा जाए और 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को 30 से 40 हजार रुपये की तनख्वाह दी जाए। जी हाँ, आप सब्सिडी नहीं दे रहे हैं तो आपको कहीं से तो उनको जीने के लिए साधन करने होंगे। और यही चीज़ शहरों में भी जितने भी प्राइवेट बिल्डर हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, डिलीवरी बॉयज़ हैं, यही स्केल उनके लिए भी सारे प्राइवेट उसमें रखा जाए, जिससे कि बिना सब्सिडी के भी वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सके। और हाँ, लेकिन इसके लिए उनको अपने काम की गुणवत्ता और उसके साथ साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने की शर्त भी रखी जाए, जिससे कि देश के श्रमिक की उत्पादकता बढ़े, उसका अच्छा काम। इसके साथ ही भारत में जो टैक्स है वो आबादी की आय को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। भारत में आबादी का जो सैलरीड क्लास है, जो वेतन पाने वाली क्लास है, उसका टैक्स 4 लाख रुपए तक माफ़ किया जाए और बाकी को
3%, 5% और 8% के स्लैब में रखा जाए। लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, सरकार के पास ज़्यादा टैक्स आएगा। इसके साथ ही जीएसटी को भी 3%, 5% और 8% बिल्कुल इसी तरह किया जाए। चीज़ें सस्ती होंगी, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, सरकार के पास सेल्स टैक्स और जीएसटी ज़्यादा आएगा। एक और चीज़ है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉरपोरेट टैक्स भारत में बहुत ज़्यादा है। इसे सिर्फ 10% और 15% के स्लैब में रखा जाए, 25 और 30% से घटा करके। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि जो बिजनेस होते हैं उनमें एक कभी ना मिटने वाली भूख होती है कि वो बहुत ज़्यादा विस्तार करते हैं, देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से कई देशों में जाने का, जिले से पूरे देश में और देश से दूसरे देशों में जाने का। और यही जो भूख है, यही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा और फिर से इसके हर गरीब को अमीर और अच्छा बनाएगा। वो इसलिए कि जितना ज़्यादा विस्तार होगा उतनी ज़्यादा नौकरियां होंगी, उतनी ज़्यादा नौकरियां होंगी, उतने ज़्यादा उत्पाद बनेंगे, लोगों को कम दाम पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी, सरकार की बिजनेसेस की बिक्री ज़्यादा होगी, सरकार को कम टैक्स देने के बावजूद भी बिजनेसेस बहुत ज़्यादा टैक्स दें और वो असंख्य नौकरियां जनरेट करेंगे। जो लोग हैं, वर्किंग क्लास लोग हैं, उनको भी अपनी योग्यता और अपनी वेतन के हिसाब से नौकरी ढूंढने में और बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे। तो इस तरह से भारत को एक बहुत बड़ा बाजार बनना होगा। जैसे कि हमने 1991 में चाइना का उदाहरण लेकर अपना बाजार खोला कि हमारे गरीबों को नौकरी मिलेगी, परंतु वो वक्त बदल चुका था। अब ये वक्त है जब भारत को एक बाजार बनना चाहिए जिससे कोई भी विदेशी कंपनी से इग्नोर नहीं कर पाएगी। देशी कंपनियों के साथ साथ विदेशी कंपनियां भी बहुत आएंगी और भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सुधरेगी। तो मैं एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे बात कर रही हूँ और वही एकमात्र विकल्प है कि भारत को आगे ले जाया जा सके।